नमस्कार दोस्तों, जनसंघर्ष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज है 26 नवंबर दोस्तों। आज की स्पेशलिटी, आज की तारीख की जो स्पेशल चीज़ है ना, वो आप सभी को जानना चाहिए। वैसे तो सोशल मीडिया का ज़माना है, सबको सोशल मीडिया में खबरें मिल जाती है, लेकिन आज 26 नवंबर की तारीख के बारे में आपको जानना जरूरी है दोस्तों। आज वो दिन है जिस दिन भारत देश को चलाने वाला उस महान ग्रंथ का जन्म हुआ था। मतलब उस महान पुस्तक का रचना पूर्ण हुई थी, जिससे हमारा देश आज के डेट में चल रहा है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ देश की कॉन्स्टिट्यूशन का, देश का संविधान का। जी हाँ दोस्तों, सन 1949 में 26 नवंबर का वो दिन था जब हमारे देश में संविधान की पुस्तक, महान ग्रंथ पूर्ण रूप से संरचना में आई, यानी कि बनकर तैयार हुई। और जब इसे लागू हुआ 1950 26 जनवरी को दोस्तों, हमारा देश संविधान से चलता है। इसमें सभी नागरिक को समान अधिकार दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बनने वाली इस किताब में, इस महान ग्रंथ में सबको, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, कोई भी जाति वर्ण हो, सबको समान अधिकार प्रदान करती है। सचमुच में इस महान किताब की रचना करने वाले लोग भी महान ही होंगे। लेकिन दोस्तों, आज की डेट में, आज के समय में इस संविधान की किताब की, जिससे देश चल रहा है, क्या सचमुच में ऐसा लगता है कि संविधान के अनुसार से हमारा देश चल रहा है? क्या सचमुच में ऐसा लगता है कि संविधान के रूप में हमें जो किताब दी गई है, उनसे हमारे देश के नागरिकों को उसी से चलाया जा रहा है? क्या उसी से हमारा राज्य, देश, अमीर गरीब, समान धर्मों को संचालित करने वाले लोग चल रहे हैं? दोस्तों, आज की डेट में क्या सचमुच में ऐसा हो रहा है? क्या सरकारी जो महकमा है, क्या सचमुच संविधान के अनुसार से चल रही है? दोस्तों, आपको सोचकर बताना चाहिए। संविधान में विपक्ष में बैठे लोग कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, पक्ष में बैठे लोग के एक दो सांसद कह रहे हैं कि संविधान बदल देंगे। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो संविधान है वो सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करती है। सभी हमारे देश में, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको समान अवसर प्रदान करती है। यानी कि सभी चीज़ों में देश का जो संपत्ति है उस पर सभी लोगों का समान अधिकार है। चाहे वो न्याय हो या स्वतंत्रता हो, बोलने की आज़ादी हो, सब चीज़ में समान प्रदान किया गया है। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है दोस्तों। जिसकी लाठी उसकी भैंस है, ये फैक्ट है दोस्तों, ये सच्चाई है। जिसकी लाठी है ना, उसी की भैंस चल रही है दोस्तों। संविधान को कई बार तार तार किया जा रहा है। गरीब आदमी पीसते चले जाते हैं कोर्ट कचहरी के चक्कर में। अमीर आदमी एक फ़ोन कॉल से छूट जाता है। अमीर आदमी को कई लोगों की हत्या के आरोप के बाद भी जमानत मिल जाती है। गरीब आदमी एक झापड़ किसी को मार दे तो सालों साल कोर्ट कचहरी के चक्कर में पीस जाता है, उसकी ज़मीन जायदाद बिक जाती है। गरीबों के लिए किसी भी प्रकार की कोई हमदर्दी नहीं होती है, और अमीरों के लिए, जैसे वो गरीब है, इस प्रकार की हमदर्दी है। कहीं सरकारी ऑफिस में चले जाइए, अगर उसके पहनावा ओढ़ावा थोड़ा सा गरीबी में है तो उसको ऑफिस के अंदर घुसने नहीं दिया जाता। और अगर कोई अमीर आदमी कार से अगर उतर कर ऑफिस में घुसे तो उसके लिए चाय बिस्किट सब ऑफिस में ही मंगाया जाता है। उसके एक फ़ोन कॉल से घर ऑफिस जाने की भी ज़रूरत नहीं है, उसका हर एक चीज़ पास हो जाता है। विजय माल्या 9,000 करोड़ 15,000 करोड़ लेकर विदेश भाग जाते हैं, लेकिन एक गरीब आदमी जब बैंक में जाता है तो उनको लोन लेने के लिए कई बैंकों का चक्कर काटना पड़ता है। ये स्थिति है दोस्तों। ये संविधान को तार तार करने वाली बात है। कैसे अमीर को अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है, कैसे गरीबों को अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है, कितनी बेदर्दी से रौंदा जाता है गरीबों को दोस्तों, और अमीरों को किस प्रकार से ऊपर उठाया जाता है। ये हो रहा है दोस्तों। आप क्या कहते हैं इस बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। क्या सचमुच में संविधान के अनुसार से हमारा देश अब चल रहा है? क्या भविष्य में ऐसा चलेगा? क्योंकि जो भी सत्ता में आती है वो अपनी लाठी हाँकती है, ये फैक्ट है दोस्तों। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ी लाइटिंग की परेशानी हो रही है, एक विशेष बात करेंगे दोस्तों इस बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।